हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए देखते हैं हमारा अद्भुत संसार कक्षा 3 का अध्याय 5 पेड़ पौधे और पशु पक्षी है साथ साथ। तो अध्याय 4 में हमने बहुत से पेड़ पौधों को देखा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते हैं? ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा कि पशु पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उनके आसपास रहते हैं और कुछ तो इनके नीचे भी रहते हैं। तो इस चित्र में हम ध्यान से देख सकते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ उनके आसपास हैं और कुछ पेड़ के नीचे भी हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें आप देखेंगे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे साथ साथ दिख रहे हैं। आप इन चित्रों में किन किन पशु पक्षियों की पहचान पा रहे हैं? आप इनमें से किन्हें पहले देखा है? इनमें से कौन से जीव धरती के नीचे रहते हैं? तो चलिए पहले हम चित्र देख लेते हैं। घास चरता हुआ हाथियों का झुंड, पत्ते पर आराम करता पतंगा, पत्ती खाती हुई इल्ली, सूखी पत्तियों और मिट्टी में रेंगता केचुआ, पेड़ पर गाना गाती हुई दर्जन चिड़िया, पेड़ के तने पर बैठा कठफोड़वा, पत्तियों से घर बनाती हुई चींटियां, पत्ती पर रंगीन कीड़ा, पत्ते पर आराम करता हुआ मेढक, पत्ती पर मंडराती हुई तितली, पेड़ के तनों के कोटरों में छिपती व आराम करती गिलहरी, पेड़ के कोटर को घोंसला बनाकर रहती बसंत गौरी चिड़िया। अब इन प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। इन चित्रों में हमने तितली और गिलहरी को पहले से देखा हुआ है और चींटियां जीव जो ऐसी जीव हैं जो धरती के नीचे रहती हैं। चर्चा कीजिए। यदि आपने पृष्ठ 63 पर दिए गए पशु पक्षी पहले भी देखे हैं तो बताइए कि उन्हें कहाँ और कैसे देखा है। अपनी अंगुलियों, हाथों और बाजुओं का उपयोग करके बताइए कि ये पशु पक्षी कितने बड़े या छोटे हैं। तो हमने देखा है चींटी जमीन पर चलते हुए देखा है, गिलहरी को हमने पेड़ पर देखा है और मेढक को बरसात के पानी में देखा है। और ये सभी अगर हम अपने हाथ, बाजू या उंगली से नापें तो ये सभी बहुत ही छोटे जीव हैं। ये सभी पशु पक्षी पेड़ पौधों के आसपास ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वे भोजन और आवास के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। मिट्टी में जीवन। किसी भी पेड़ पौधे के आसपास की मिट्टी पर खड़े हों, यदि संभव हो तो जूते या चप्पल उतार कर खड़े हो सकते हैं। आपके पैरों के नीचे मिट्टी का रंग कैसा है? तो हमारे पैरों के मिट्टी के नीचे का रंग थोड़ा थोड़ा इस तरह और इस तरह हल्का भूरा है। गतिविधि 1। अपने हाथों से अपने मित्र पेड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाइए और बताइए मिट्टी रंग में कैसी दिखती है? हल्की भूरी। और कैसी महसूस होती है? दानेदार। क्या यह सूखी, गीली, खुरदुरी, चिकनी, कठोर या दानेदार है? तो हाँ, ये सूखी है, खुरदुरी है और दानेदार है। क्या आपने मिट्टी में पत्तियों या कीड़ों को देखा है? हाँ, तो मिट्टी में सूखे पत्ते और चींटी रहते ही हैं। अब मिट्टी को सूंघिए कुछ दूर से और इसकी गंध को याद रखिए। तो मिट्टी अगर सूखी है तो वैसे भी उसमें कोई गंध तो होती नहीं है, अपनी गीली मिट्टी में होती है। तो मेरी मिट्टी छूने में कैसी लगी? खुरदुरी पे सही का निशान। मेरी मिट्टी में क्या था? मेरी मिट्टी में पत्तियां थी, छोटे छोटे पत्थर भी थे, कीट भी था। तो इन तीनों पे ही सही का निशान हमने लगा दिया। अगला, इस गतिविधि को बारिश होने के एक दिन बाद दोहराइए। ध्यान रहे कि आप मिट्टी उसी स्थान से ले जहां से पहले ली थी। क्या आपको मिट्टी के दिखने, छूने और गंध में कुछ अंतर समझ आया? अब थोड़ी सी मिट्टी पेड़ पौधों से दूर किसी स्थान से लीजिए। क्या यह मिट्टी आपकी पहले ली हुई मिट्टी से कुछ अलग है? तो किस प्रकार से? तो बारिश होने के बाद हमने देखा था, जहां से पहले ली थी वहां के भी मिट्टी लीजिए और थोड़ा दूर किसी और स्थान से, पेड़ पौधों से दूर कोई जगह हो वहां से भी ले सकते हैं। तो अगर पेड़ पौधे से दूर है तो वहां पत्तियां कम मिलेंगी, जबकि पेड़ पौधों के पास पत्तियां, कीट पतंग ये सब मिट्टी में ज्यादा मिलेंगे। किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान आया? तो पुरानी पत्तियां, जड़ें, तने तथा जीवित और मृत कीट, ये सब उस मिट्टी में थे। अब देखते हैं मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें, तने तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं। मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है। इनमें से कुछ को आप आंखों से देख सकते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते।
मिट्टी की ऊपरी परत और घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं, जैसे चींटियां, दीमक, छोटे कॉकरोच और टिड्डे आदि। वर्षा के समय जब मिट्टी गीली होती है तब आपको और भी बहुत से कीट देखने को मिलेंगे, जैसे केंचुए और कनखजूरे। इस समय आपको मिट्टी में घास भी अधिक दिखेगी और तरह तरह के पौधे भी उगे हुए दिखाई देंगे। तो जिनके बीज अगर उड़ते हुए इधर उधर आ जाते हैं तो उनके पौधे भी उग जाते हैं। चर्चा कीजिए। वर्षा के दिनों में आपको अपने आसपास के परिवेश में पहले से कहीं अधिक पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीट आदि दिखाई दे सकते हैं। ये नए पौधे, पशु पक्षी, कीट आखिर कहाँ से आए या वर्षा से पहले कहाँ छिपे थे? तो पौधे तो अपने बीज में छिपे हुए थे और जीव मिट्टी में छिपे रहते हैं, जो बारिश के बाद सब बाहर निकल के आ जाते हैं। बीज से पौधे निकल आते हैं। दूसरी गतिविधि 2 देखते हैं। मित्र पेड़ के पास खड़े होकर अपने आसपास देखिए। आप तरह तरह के कितने जीवों को देख पाए, इनके बारे में बताइए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। आवश्यकता पड़ने पर आप दिए गए चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा विवरण, वह किस पर था और वह क्या कर रहा था। तो पहला, कूदने वाला एक छोटा कीट घास पर था और वो आसपास कूद रहा था। दूसरा, एक पतला सा पौधा जो घुमावदार है, किसी दूसरे पौधे के पास था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तीसरा, एक काली चिड़िया, तो चिड़िया पेड़ पर रहती है और वो गाना गा रही होती है, वो कोयल भी हो सकती है जो गाना गा रही थी। चींटियां जमीन पर होती हैं, चलते हुए अक्सर नजर आ जाती हैं। और गिलहरी पेड़ पर रहती है जो खा रही थी। चित्र की सहायता, चित्र में देखते हैं क्या है। सड़े फल पर लाल कीड़े रहते हैं। उड़ने वाले नीले कीट पत्तियों पर हैं। पत्तों पर चींटियां चल रही हैं। गुलाब के फूल पर रंग बिरंगी तितली बैठी हुई है और चट्टान पर छिपकली है। क्या आप जानते हैं, पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाते हैं। जैसे ऊंट और बकरियां पौधों को पत्ते खा जाते हैं। हाँ, तो पौधों के पत्ते ऊंट और बकरी अक्सर आपको खाते हुए दिखे होंगे। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। ये रहा पेड़ में बना कोटर जिसमें ये रहते हैं और अपने बच्चों को इसी में पाल के बड़ा करते हैं। अगला, गिलहरियां और कौवे पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिसको हम घोंसला कहते हैं। बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं, वो उसी पर जीवित रहते हैं ज्यादातर। सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। ये रही सनबर्ड और ये तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। दर्जन चिड़ियां पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। तो पेड़ के पत्ते से चिड़िया अपना घोंसला भी बनाती है, तिनकों से भी बनाती है। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। आपने इनमें से कितने जीव जंतु देखे हैं, इन्हें देखने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों को क्या करना है, आप बच्चों को कि इन सभी जीव जंतुओं को देखने की कोशिश करना है। नहीं तो अपने घर वालों से पूछिए कि कहाँ मिलेगा, उनके साथ उनको जाके देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए। गतिविधि 3, पक्षियों की बोली। अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपको किसी पक्षी की बोली सुनाई दी? हाँ। क्या आप देख सकते हैं कि कौन से पक्षी ये बोलियां निकाल रहे हैं? तो कबूतर, आजकल तो सबसे ज्यादा कबूतर ही दिखता है, उसी की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। चित्र में दिखाए अनुसार पक्षियों की आवाज की दिशा में अपना मुख करके ध्यान से उनकी बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या अब आप इन बोलियों को और अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं? हाँ। पक्षियों की जिन बोलियों को आपने सुना था उन्हें एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग पक्षियों द्वारा निकाली जाने वाली बोलियां स्वयं भी निकालने की कोशिश कीजिए। जिन पक्षियों की बोलियां आपने सुनी है उन बोलियों और उसी पक्षी का नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे कि कबूतर का हमने सुना गुटरगू, कौआ काव काव, गौरैया ची ची, कोयल कुकू, बत्तख कैक कैक, तोता टैट। यदि आपको किसी भी पक्षी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है तो आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? यही कि वे वहां मौजूद
नहीं होंगे। आपको पक्षियों की सबसे अधिक आवाज़ कब सुनाई देती है? सुबह सुबह? हाँ। दोपहर को? नहीं। शाम को? हाँ। रात को? नहीं। आइए मंथन करें। चर्चा कीजिए। आपने गतिविधि 1 में मिट्टी के जिन 2 तरह के नमूनों को इकट्ठा किया था, उनका रंग और बनावट कैसी थी? आपने उन नमूनों को किस महीने में लिया था? क्या उनकी गंध अलग तरह की थी? क्या उनकी गंध के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो इसका उत्तर है यहाँ पर। देखिए, इसका मैंने तालिका बना के लिखा है। विशेषताएं। पहला नमूना 1, ये रहा नमूना 1। नमूना 1 गीली मिट्टी और नमूना 2 सूखी मिट्टी। तो विशेषताएं। रंग, गीली मिट्टी भूरी थी जबकि सूखी मिट्टी हल्की भूरी थी। बनावट, गीली मिट्टी चिकनी थी जबकि सूखी मिट्टी दानेदार। गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी दोनों हमने जुलाई के महीने में लिया था। गंध, गीली मिट्टी की गंध बहुत ही अच्छी, बहुत सुखद है, जबकि सूखी मिट्टी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। प्रश्न 2, जिस पौधे का आप अवलोकन कर रहे हैं उस पर किस महीने में पत्तियां आई? तो पत्तियां उस पर फरवरी और मार्च के महीनों में, मतलब बसंत के दिनों में आई। प्रश्न 3, पौधों के आसपास आपने कौन से पशु पक्षी और कीट देखे? तो हमने पौधों के आसपास जो देखा था पशु पक्षी और कीट, तो पशु में गिलहरी खरगोश, पक्षी में गौरैया कोयल, कीट में तितली टिड्डा और मधुमक्खी देखा। प्रश्न 4, याद करके बताइए कि पशु पक्षी और कीट किस तरह से पौधों पर निर्भर हैं। इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? हाँ, तो इसका उत्तर है पशु पक्षी और कीट पौधों पर भोजन के लिए, अपने घर बनाने के लिए, रहने के लिए पौधों पर निर्भर हैं। मुझे खरगोश सबसे अच्छा लगा। अगला सवाल, मिट्टी किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो इसका उत्तर है मिट्टी चट्टानों, पुराने सूखे पत्तों, जड़ों, तनों और जीवित और मृत जानवर जैसे कीट के अवशेषों से बनती हैं। अगला सवाल लिखिए, उन 2 पशु पक्षियों के नाम लिखिए जो आपने पेड़ पौधों के पास या उनके ऊपर देखे हैं। तो गिलहरी और तितली जो सबसे कॉमन है, जो पेड़ पर अक्सर दिख जाते हैं। इन पशु पक्षियों और कीटों की आकृति, आकार और रंग के बारे में लिखिए। तो गिलहरी लंबे बाल और धारियों वाला शरीर और लंबी बालों वाली पूंछ। तितली के लिए सुंदर बहुरंगी पंखों वाला। अनुमान लगाइए कि ये पशु पक्षी और कीट इन पेड़ पौधों के पास क्यों थे? गिलहरी तो खाने के लिए थी, कोटर में रहती भी है, और तितली फूलों से रस चूसने के लिए। आपने इन पशु पक्षियों और कीटों की कौन कौन सी अन्य रोचक बातों को देखा? तो गिलहरी जो है पेड़ों की शाखाओं पर तेजी से दौड़ते हैं, और तितली अपनी सुंदरता, इतनी सुंदर है, विविध है, अन्य जीव से वो बहुत अलग है अपनी सुंदरता के लिए। चित्र बनाइए। याद है कि आपने अपने पौधे मित्र के बारे में लिखा था, अब इसका चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। अपने चित्र में अलग अलग रंग के बिंदुओं से उन स्थानों को दर्शाइए जहां आपने पशु पक्षियों और कीटों को देखा था। तो ये रहा पौधा मित्र का चित्र, और ये रही चींटियां काले रंग की। बिंदु क्या, मैंने तो डायरेक्ट यही दर्शा दिया है। ये तितलियां और ये चिड़िया। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक दिन सुमा ने तगर के एक पौधे पर इल्ली को देखा। उसे यह बड़ा रोचक लगा। उसने करीब 10 मिनट तक उसे ध्यान से देखा। इल्ली लगातार कोमल पत्तियां खा रही थी। सुमा की माँ उसके पास आई। उन्होंने सुमा से कहा कि वह इल्ली को प्रतिदिन ध्यान से देखे। सुमा और भी उत्सुक हुई। किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से नीचे दिए गए बदलावों को सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या हुआ, एक दिन उसने खाना बंद कर दिया, इस पर 1 लगाएंगे। दूसरा, इल्ली ने एक कोकून बना लिया है, ये दूसरा है। तीसरा, यह कोकून से बाहर आ गई। चौथा, यह धीरे धीरे उड़ गई। और 5वां, अब यह एक तितली बन गई है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी बाकी के पार्ट का भी इसी प्रकार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद।